सभी को जय सिया राम। आज आप लोगों को ये दिखाया जाएगा करके कि नारायण बलि क्या होती है, क्यों की जाती है, कहाँ की जाती है और क्या क्या इसमें ज़रूरी सामान लगता है। छोटी छोटी वीडियो क्लिप के माध्यम से और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ यहाँ दिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा। उसी प्रकार से आप लूटने पिटने से बच भी सकते हो और इस पवित्र तीर्थ पर आकर अपने लिए आप नारायण बलि भी करवा सकते हो। अपने पूर्वजों की अकाल मृत्यु प्राप्त हुए पूर्वजों की मुक्ति के लिए उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी वो भी बताया जाएगा। कहाँ जाना है वो लोकेशन भी बताई जाएगी, किससे मिलना है वो भी बताया जाएगा। तो आप लोग धैर्यपूर्वक एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके और एक एक चीज़ आपको अलग अलग दिखाई जा सके। क्योंकि इस समय हम यहाँ पर खुद अपने पूर्वजों के लिए नारायण बलि करवाने के लिए हरिद्वार आए हुए हैं नारायणी शिला पर। तो यहाँ आप लोगों को सब कुछ करके दिखाया जाएगा। चलिए इस वीडियो में हमारे साथ आगे चलिए। नारायण बलि, जो हमारे यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति मरा हुआ है जो कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है और पिंडदान तर्पण के बाद भी उसकी जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिल रही, तो उनके लिए नारायण बलि करवाई जाती है। 4 पीढ़ियों में मरे हुए सभी लोगों के लिए नारायण बलि करवा दीजिए। आपके घर का पितृ और प्रेत दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशि पुरंद्राभ्यां नमः। माता पितृ गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थादिदेवताभ्यो नमः। एतत्कर्मप्रधान देवताय नमः। श्री अष्टसत्रेशाय नारायणाय नमः। देवता के धारणे विनियोगः। ओम माइक्यो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमंत शुभ्रं यज्ञो पवित्रं बलमस्त्रेयाचन देवानां जगादनेकं चक्षुमित्रचरणस्याग्निः आप्रात्यावाप्तसदि अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगस्तस्तस्तु खस्स। विधि पूर्वक नारायण बलि करवाने से प्रेत योनि में फंसे हुए हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और वो अन्य अन्य योनियों में आगे की ओर चले जाते हैं। हमारे घर में सुख शांति एवं व्यापार में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर हम देवी देवताओं के लिए तर्पण कर रहे हैं ताकि देवी देवता प्रसन्न होकर हमारे पितरों को मुक्त कर दें और प्रेत योनि में फंसे हुए पितर कहीं ना कहीं भगवान के धाम जा सकें। अब पितरों का तर्पण किया जा रहा है ताकि उनको भी इस माध्यम से जल प्राप्त हो सके। मेरे देव हे, इस जल से तृप्त होकर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर तृप्त के रूप में सदैव बनाए रखेंगे और वह भगवान विष्णु के चरणों में उनको वास मिले। तर्पण के पश्चात यहाँ पर अब पिंडों का निर्माण किया गया है जिसमें कि देवी देवताओं के, संत ऋषि महात्माओं के और पितरों के निमित्त, प्रेतों के निमित्त दीप दान किया जाएगा, पिंड दान किया जाएगा। सभी के निमित्त उनको तर्पण कर दिया जा चुका है। अब इन पिंडों का भी यहाँ दान किया जाएगा और तत्पश्चात हवन करके सभी देवी देवताओं एवं देव पितरों को बुलाकर प्रेतों को बैठाकर उनका आह्वान किया जाएगा और उनका शुद्धिकरण करवाया जाएगा। अब हवन की तैयारी हो रही है, हवन किया जाएगा। इसके माध्यम से आहुतियाँ डालकर पितरों को सौंपी जाएंगी, पितरों का शुद्धिकरण करवाया जाएगा। क्योंकि पिंडदान तर्पण से उनकी भूख शांत हुई है, अब हवन के माध्यम से उनको पूरी तरह से शुद्ध करवाया जाएगा, शांत करवाया जाएगा ताकि वो आगे हमारा और मार्गदर्शन कर सके। इसके माध्यम से जो प्रेत हैं वो यहीं शांत हो जाएंगे और पितृ हैं वो आगे परमात्मा के धाम चले जाएंगे। उसके बाद ये जो ब्राह्मण देवता हैं उन्होंने हमसे ये संकल्प करवाया कि हमने इस ब्राह्मण को साक्षी मान के ये सेवा की है। ये एक प्रकार से इन ब्राह्मण देवता ने हमारे पाप अपने ऊपर लिए हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि इससे क्या होता है, ये होता है। देखो, जो हमारे कोई गलती थी, त्रुटि थी, कोई पाप था, अपने ऊपर ले लिए और अपना ये कर्म इन्होंने हमें प्रदान कर दिया। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे घर परिवार में
महादेव रिद्धि और सिद्धि के रूप में रिद्धि और सिद्धि के रूप में विराजमान रहे। विराजमान रहे। अन्य देवी देवता अन्य देवी देवता जिनको हमने जिनको हमने अपने पूजन में अपने पूजन में आमंत्रित किया था, आमंत्रित किया, वह देवी देवता वह देवी देवता वर्तमान में वर्तमान में अपने अपने शुभ स्थान को अपने अपने शुभ स्थान पर प्रस्थान करें। स्थान करें। अतएव अतएव मेरे घर परिवार में मेरे घर परिवार जब कभी जब कभी कोई भी शुभ कार्य होगा पुनः आपको उन्हें आपको आमंत्रित आमंत्रित करूँगा। समस्तोर्थ गच्छ गच्छा श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मा देवो देवा तत्र गच्छा उतासन यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मां कवि इष्टकामा सिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च यज्ञ नारायणे स्वस्थाने गच्छा। अभिषेकम अब ऐसे करके भगवान से जो है आशीष देना है। हरे ओम भयाभ्याम भयो हरि भयो दिव्यांतरिक्षे भयो दाः पयश्रुतिः प्रतिशासन्तु वज्रम् ओम देव शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्वद्रोकम शोकम कष्टम अमृताभिषेको अस्तु अस्तु परिपूर्णम। अब हम इन पिंडों का पवित्र गंगा में दान करेंगे ताकि ये पिंड हमारे पूर्वजों तक पहुंच सके। पितरों के लिए हरिद्वार में उनके कारण के लिए हवन पूजन किया, इससे वह पितृजन प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर मेरे मंदिर के ऊपर बनाए रखें। ओम महादेव हो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि अस्तु अस्तु परिपूर्णम्। अब हम नारायणी शिला पर पहुंच चुके हैं। यहाँ हम अपने पितरों को श्री नारायण भगवान के दर्शन करवाएंगे, जिनके माध्यम से पितृ बंधन में हो तो खुल जाते हैं, कोई भी पितृ प्रेत योनि में हो तो वो आज़ाद हो जाते हैं। यहीं से हम विष्णु भगवान के श्री चरणों में अपने पितरों को अर्पित करेंगे ताकि हमारे पितृ देव पितृ बनकर भगवान विष्णु के धाम की ओर प्रस्थान कर सके और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सके और हमारे घर का पितृ एवं प्रेत दोष शांत एवं समाप्त हो सके। श्री नारायणी शिला पर आकर केवल एक बार आप उनको दूध पुष्प अर्पित कीजिए, यहीं से कृपा बन जाएगी। उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे कि असंख्य श्रद्धालु आ रहे हैं, केवल स्पर्श मात्र से कल्याण हो रहा है। आपको यहाँ लाया जाएगा, उसके माध्यम से दुग्ध की सेवा होगी, पुष्पों की सेवा होगी और आप प्रणाम करके प्रार्थना करिए कि हमारे पितरों को मुक्ति दीजिए। उसके साथ यहीं पर है प्रेत शिला। प्रेत शिला का मतलब है हमारे घर में जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए प्रेत हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है और यहाँ पर रखने के बाद भगवान उनसे प्रभु का नाम जप करवाते हैं, जिससे प्रेतों को मुक्त करके पितरों की श्रेणी में डाल दिया जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे इस समय कितने सारे स्थान बनाए हुए हैं, ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं। यहाँ पर जो अन्य कर्मकांडी ब्राह्मण हैं वो भी सेवा करवा रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ और मत है। जैसा कि अगर आप गंगा नदी के किनारे इन चीज़ों को करते हैं तो इससे आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि भगवती गंगा अनंत काल से हमारे पूर्वजों को मुक्ति देती हुई आई है और आगे भी मुक्तिदाता वही हैं। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके गंगा किनारे आप इस काम को करवाइए, आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा, पितरों की मुक्ति होगी, आशीर्वाद मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी ने देख लिया है कि नारायण बलि कैसे करवाई जाती है, क्यों करवाई जाती है, किस उद्देश्य के साथ करवाई जाती है और इसका परिणाम क्या होता है। आप लोगों ने देखा इस समय हम हरिद्वार हैं नारायणी शिला पर। यहाँ पर पहले पूर्वजों को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, देवी देवताओं को बुलाया गया और जो घर के अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए प्रेत थे उनको प्रेत बना के बैठाया गया। फिर उनके नाम से सभी को आह्वान किया गया, विराजमान किया गया, पुष्प एवं धूप दीप इत्यादि उनको अर्पित किया गया। उसके पश्चात उन सभी चीज़ों को एक एक करके पिंड के रूप में अलग अलग स्थान दिया गया, पिंडदान और तर्पण किया गया, हवन किया गया और उसके बाद उनको नारायणी शिला, जहाँ पर श्री नारायण शिला और प्रेत शिला दोनों विराजमान है, जहाँ जाने के पश्चात नारायण भगवान सभी देव पितरों को, यानी जो पितर देव श्रेणी में है उनको मुक्ति दे देते हैं और जो प्रेत योनि में फंसे हुए हैं श्री नारायण भगवान उन सभी प्रेतों को अपने पास रख लेते हैं और 2.5 वर्ष तक उनसे
श्री राम नाम का जाप करवाया जाता है, जिससे वो प्रेत शुद्ध हो जाते हैं, पितृ योनि में चले जाते हैं और अगली अगली योनियों में ट्रांसफ़र होकर आगे अपनी यात्रा को पुनः दोबारा शुरू कर देते हैं। तो अब हो सकता है यहाँ पर काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट आए कि भाई क्या दक्षिणा है, कैसे करना होगा, क्या करना होगा। तो इस समय हम हरिद्वार क्षेत्र में हैं। अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये जो ब्राह्मण देवता है उनका हम आपको नंबर दे देंगे, उनसे आप बात कर सकते हो हमारा नाम लेकर कि उन भाई ने आपका नंबर दिया है और वहाँ से यह वीडियो हम उठाकर आप लोगों के पास आए हैं। पहले इसको अच्छे से देख लेना, इस वीडियो को पूरी तरह से, और इनके पास आके आप उस सेवा को करवा सकते हो। अब इनकी दक्षिणा क्या, अब किसी और की तो दक्षिणा का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इन्होंने हमसे 7,000 रुपये लिए हैं, उसमें सामान भी इन्हीं का है, विधि पूर्वक पूजन किया गया है, सारी चीज़ें एक एक करके बताई गई है, दिखाई गई है, समझाई गई है। और मैं भी उस समय इसी घाट पर खड़े होकर बिल्कुल लाइव एवं नेचुरल तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को एक्स्ट्रा साउंड भी सुनाई दे रहा होगा, वहाँ से व्हीकल जा रहे हैं, यहाँ से अन्य लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मैं भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हूँ। इसमें कोई कटिंग नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझसे सिर्फ एक चीज़ से जुड़े हो, वह है विश्वास। और जिस दिन यह विश्वास टूट जाएगा उस दिन आप लोग मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो इस समय इन्होंने हमसे 7,000 रुपये दक्षिणा ली है, जिसमें सामान भी इन्हीं का है। और जो कुछ भी इन्होंने पूजन करवाया, ब्राह्मणों को बुलाया, एक व्यक्ति पर एक ब्राह्मण को बैठाया जाता है, वो ही विधि पूर्वक करते हैं। अब हो सकता है काफ़ी श्याम प्रेमियों के मन में एक सवाल और भी आ जाए कि भाई किस प्रकार से, क्या कोई भी करवा सकता है? तो कोई भी करवा सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी कोशिश करें घर का पुरुष यहाँ आए और अपने 3 पीढ़ियों के पूर्वजों की नारायण बलि करवा दे, उससे आपको अथाह लाभ प्राप्त होगा, पूर्वजों की मुक्ति होगी। और आपके घर में जो आर्थिक संकट है, शादी नहीं हो रही, कोई मांगलिक अवसर नहीं आ रहा, या विशेषकर पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, तो उन चीज़ों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमने बाबा की कृपा से, पितरों की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से सब ठाठ है, मौज है, आशीर्वाद है, लेकिन हमने जानबूझ के करवाई है। क्योंकि कुछ हमारे पूर्वज हैं जो अधोगति में फंसे हुए हैं और उन्होंने खुद आकर हमें बोला कि हमारी नारायण बलि करवाओ। तो आज हम नारायण बलि के लिए यहाँ आए थे। अमावस्या का पवित्र पर्व था और ठाकुर जी ने बड़ी ही कृपा कर दी, बड़े ही सुंदर तरीके से नारायण बलि इन्होंने करवाई। इनसे आप बोलना कि उस भाई ने नंबर दिया है, तो ये आपको पहचान लेंगे और इनकी यही दक्षिणा रहेगी 7,000 रुपये। सामान सब कुछ इनका ही होगा। मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो बात अच्छी लगी, सही लगी, वो मैंने करवाई है। और इस समय मेरे साथ भी लगभग हम 10-15 लोग थे, तो 10-15 लोगों की नारायण बलि एक साथ करवाई गई है और यहाँ पर बड़ा ही आनंद आया है और मतलब पूर्ण विधि विधान से करवाई गई। आपको भी वो अनुभूति होगी। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उनके पितृ उसी समय पर पेशी ले जाते हैं, सवारी ले जाते हैं। तो हो सकता है आपकी जो सवारी रुकी हुई है वो भी यहाँ के खुल जाए। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इसको जरूर साझा करें। सीताराम।